हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे सब। मस्त बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो पहले नंबर सिस्टम देखेंगे क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है और ये बेसिक है मैथमेटिक्स का। तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले पेशेंस, सब्र रखिए और आराम से हम ज़ीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल तक नंबर सिस्टम को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आज हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सबको पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो हम कैसे इसको शुरू करेंगे देखिएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर called natural। तो सारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर्स होते हैं। दैट इज़, या कोई कोई ये भी बताता है कि वन से नंबर्स जो शुरू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बात एक ही है, द नंबर स्टार्ट विद वन इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर इट स्टार्ट फ्रॉम वन, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम वन। ये सारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं। आई ई दैट इज़, अगर हम बात करें इनको तो 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर हैं और इनकी रेंज कहाँ होती है? इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें इन्फिनिटी तक चले। सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन है और ग्रेटर का हमें पता नहीं है। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। देखो, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, सारे काउंटिंग नंबर और जिसमें क्या आए? ज़ीरो भी आए तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। या आप बोल सकते हो कि ये स्टार्ट विद फ्रॉम ज़ीरो। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से शुरू होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, और कहाँ तक चले जाते हैं? इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं, एक है नेचुरल नंबर और दूसरा है आपके पास होल नंबर। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, अब है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो ऑल काउंटिंग नंबर्स सारे काउंटिंग नंबर्स, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड ज़ीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से उसमें आएंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स
ये इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। एंड इंटीजर्स वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन लाइक दैट, that is 0. This one is your positive numbers 1 2 3 4 5 6 so on, and from this side -1 -2 -3 -4 -5 so on. तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि ये कम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और ज़ीरो का, ठीक है। इस चीज़ को हम इंटीजर्स बोलेंगे। याद रखना कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, ठीक है, तो ये इंटीजर्स कैसे होते हैं आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब हम क्या करें, अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करें नंबर लाइन की, तो यही इंटीजर्स कैसे होंगे आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें -4 और -2 को अगर हम कंपेयर करें तो -2 बड़ा होगा -4 से, ये याद रखिएगा। -2 ग्रेटर होगा -4 से। ये भी याद रखना है हमने कि अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है, ठीक है। तो अगर ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर लाइन के लिए, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, और जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो ये इंटीजर्स आपके पास कैसे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स क्या कौन से नंबर्स होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स ऐसे लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स which is divisible by 2 are called even numbers. even numbers। तो सारे नंबर जो किससे आपके पास 2 से डिवाइड हों, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। सारे काउंटिंग नंबर जिनको हम काउंट करते हैं, जो काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। तो अगर वो 2 से डिवाइड होते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। अगर बात करें हम, तो दैट इज़ 2 4 6 8 डैश डैश, या इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स एट्सेट्रा हैं, चलते जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स रह गए आपके पास इवन नंबर्स। अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स which is not divisible by 2। ऑल काउंटिंग नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहा जाता है। दैट इज़ अगर हम बात करें इनकी, तो ये आते हैं 1 3, नेक्स्ट इज़ योर 5 7 9 एसेट्रा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा इवन और ऑड, ये आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा नंबर आपके पास क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? तो हम लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल counting numbers whose factor are 1 and the number itself are called prime number। प्राइम तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जिनका फैक्टर क्या हो आपके पास? 1 हो और द नंबर इटसेल्फ मतलब वही नंबर हो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आता है? मतलब फैक्टर्स की बात करें हम, तो फैक्टर क्या होता है? एक नंबर जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो, रिमाइंडर क्या आ जाए हमारे पास? ज़ीरो आ जाए, तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो कहने का ये मतलब है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी भी टेबल से ये नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। तो दूसरी बात अगर हम कहें कि अगर इनकी एग्जांपल क्या है, तो हमने बोलना है 2, फिर आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 7 है, फिर उसके बाद 7 ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 7, 11, 13, फिर आपके पास 17 है, 19 है, फिर उसके बाद आपके पास 23 है, 29 आपके पास है। दूसरा नंबर आपके पास 29 हो गया, फिर 31, 37 है। ठीक है, 31, फिर आपके पास 37 है, 37 के बाद आपके पास 41 है, 41, 43 है, फिर 47 है, फिर आपके पास 47 के बाद 53 है, 53 के बाद आपके पास 59 है, 59 के बाद आपके पास 61, 67, 61, 67, 71 है और 73 है। ये सारे आपके पास क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। 73, 79, 83 है, 79 है, 83 है, उसके बाद आपके पास 89 और 97, ये प्राइम नंबर है लेस देन 100 तक। ठीक है, 100 की बात करें तो 100 तक ये सारे आपके पास क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं।